अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको अमेज़न पे की जाने वाली 7 रिमोट जॉब्स बताई थी जो कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। तरीका भी बताया था, वेबसाइट भी शेयर की थी कि वो अमेज़न की अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट है जहाँ पे जॉब्स वो अपलोड करते हैं और आपने उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। अमेज़न आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको वो जॉब मिलेगी। जो भी ट्रेनिंग है वो अमेज़न आपको खुद ही प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप कस्टमर सर्विस की जॉब करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर जो है वो एक स्क्रिप्ट दिया जाता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो लास्ट में देख लें। उससे मिलती-जुलती ही आज की वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में जितनी भी 7 की 7 जॉब्स थी वो मैंने आपको बताई थी कि आप अमेज़न के साथ करेंगे। अमेज़न की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, अमेज़न आपको रीच आउट करेगा और आप उनके साथ करेंगे, ठीक है? लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसी जॉब्स बताने वाली हूँ जो कि आप अमेज़न के साथ भी कर सकते हैं, किसी एजेंसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल सेलर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी जो है वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर सोलो फ्रीलांसर के साथ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, जैसे अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं या फिर आप एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करें छोटे लेवल से। छोटा लेवल मैं इसको कहती हूँ जैसे कोई ऑलरेडी फ्रीलांसर कर रहा है, जिसको 4 साल, 5 साल हो गए हैं, जिसने अपने साथ 3-4 बंदे रखे हुए हैं, जिनसे वो आउटसोर्स कर देता है काम। तो आप ऐसे लोगों को रीच आउट किया करें। वो आपको पे कम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इवन मोर देन वीडियोज़ एंड कोर्सेज़ से, जो आप रियल में सीख रहे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों के साथ कोशिश करें कि पहले आप काम करें ताकि आपको काम जो है वो पता चल जाए कि किस तरह होता है। खैर जिन वर्क की मैं आज बात कर रही हूँ उसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट रिसर्च। अमेज़न का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि अमेज़न के ऊपर जो है वो सेलिंग होती है। जितने भी फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेल किया जाता है, यही ई-कॉमर्स भी होता है। अब बेसिकली उसमें एफबीए भी होता है और एफबीएम भी होता है। जो भी मॉडल हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो सेल करना ही है ना। इवन कि अगर आप किसी के साथ बात करते हैं ना कि चलो हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि हम बेचेंगे क्या? तो वो बेचना क्या है? यही प्रोडक्ट रिसर्च, वही प्रोडक्ट्स आपने निकाल के लोगों को देने होते हैं और उसके आप चार्ज करेंगे। एंड बिलीव मी, आप खुद अभी गूगल करके देख लें कि मिनिमम लोग, अगर आप यूएसए, यूके, कनाडा की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग एक प्रोडक्ट निकाल के देने का 200 से 250 लेते हैं, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो एक प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा, फिर सक्सेसफुल होगा, तो फिर वो कितने सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर उस बंदे को कमा के देगा। तो प्रोडक्ट रिसर्चर को मार्केट में बहुत ज़बरदस्त पे किया जाता है और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उन्होंने ही वो विनिंग हॉर्स जो है वो निकाल के देना होता है। अच्छा, अब पहला काम है कि आपने एज़ अ प्रोडक्ट रिसर्चर काम करना है। अब मैं आपको जो एक बात कहने वाली हूँ ना, ये आप समझ लें कि ये एक गोल्डन टिप है। और वो बात ये है कि जितने भी कोर्सेज़ आपको सिखाए जाते हैं ना कि ये तरीका है प्रोडक्ट रिसर्च करने का, ये तरीका है, वो तरीका है, वो तरीका है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सोर्सिंग वेबसाइट ओपन करें जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं और साथ में आपने अमेज़न का पेज ओपन कर लेना है। वहाँ पे देखें कि एक प्रोडक्ट है, जैसे वो कोई फेस वॉश है, जो कि आपको होलसेल प्राइस में या फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में आपको $5 का मिल रहा है, ठीक है? और अब आपने अमेज़न पे देखना है, वहाँ पे वो सेल हो रहा है, सबसे लोएस्ट प्राइस उसकी जो सेलिंग की हो रही है, वो हो रही है $20, ठीक है? आपने अमेज़न की फीस भी निकालनी है, अमेज़न की रेफरल फी, उसकी स्टोरेज फी, उसकी शिपिंग फी, मतलब जो कुछ भी वो चार्ज करता है, उस सब के निकालने के बाद आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उस प्रोडक्ट को शीट में ऐड कर लेना है। साथ में आपने ऐड करना होता है कि टोटल कितने सेलर्स हैं, उसका जो मेन सेलर है वो कौन-सा है। इतना सा काम होता है, इसके अलावा आप बेस्ट सेलर्स में जाएँ, आप नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड यूज़ करें, आप ये करें, वो करें। ये सारे मेथड्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी इस फील्ड में बहुत काम कर चुकी हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा सीधा तरीका है वो यही होता है। सोर्सिंग प्राइस देखें कितनी मिल रही है और सेलिंग प्राइस देखें, दरमियान में अपना मार्जिन देखें और कंपटीशन चेक कर लें कि अगर 10-12 सेलर्स बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं और वो खुद भी कोई $4, $5 एक ऑर्डर से कमा रहे हैं, तो फिर आप भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान मेथड नहीं है प्रोडक्ट रिसर्च का और यही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है। ठीक है? एक तो आप एज़ अ प्रोडक्ट रिसर्चर काम कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगी, ट्यूटोरियल भी दे दूँगी कि किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च होती है। दूसरे नंबर पे जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिमांडिंग में रहता है हमेशा, वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट मिल गया कि कौन-सा प्रोडक्ट करना है। अब उसको सोर्स करना है, ठीक है? वो यूएस का अगर है तो यूएस से भी हो सकता है, चाइना से हो सकता है, मोस्टली चाइना से ही होता है क्योंकि वहाँ से सस्ती मिल जाती है। लेकिन अब अगर आप अलीबाबा पे या अली एक्सप्रेस पे जाके देखें, तो एक ही प्रोडक्ट को 100-100 सेलर सेल कर रहे होंगे, ठीक है? मैन्युफैक्चरर होंगे उसके। लेकिन आपने उनसे बात करनी है,
चेक करना है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना ऑथेंटिक है। उसके अलावा किसी एजेंट को हायर करना, जैसे अगर आप चाइना से बनवा रहे हैं, तो चाइना में किसी एजेंट को हायर करना पड़ता है, जिसको आप वो प्रोडक्ट भेजेंगे और वो आपको ऑथेंटिक रियल रिव्यूज़ देगा, प्रोडक्ट को लाइव देख के कि ये अच्छा है भी या नहीं है। सम टाइम आपको खुद अपने पास भी मँगवाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। तो सोर्सिंग में बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट आपका क्लाइंट आपको देगा, आपने उसको अच्छी प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी पे कस्टमाइज़ करवाना होता है, सारा उसका जो है स्टॉक रेडी करवाना होता है। और ये अब क्लाइंट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तक अच्छा खासा टाइम लगता है, मतलब 1 महीना, 2 महीने भी लग जाते हैं। क्योंकि अगर आपने आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और सोर्सिंग एजेंट ने यही सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, एंड यही काम करने का वो हंड्रेड एंड थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तो प्रोडक्ट रिसर्चर एंड सोर्सिंग एजेंट बन के काम करना द बेस्ट काम है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट सेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने की, डायरेक्ट इंडिविजुअल सेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने की, कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ 1-2 ट्यूटोरियल्स देखने हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है, लिंक्डइन पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, डिफरेंट एजेंसीज़ को, डिफरेंट सोलो फ्रीलांसर्स को पिच करना है और उनके साथ काम करना है। अगर वो आपको 30,000 40,000 रुपए भी देते हैं 1 महीने में, तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है अपॉर्च्युनिटी। बस इतना है कि आपने कोशिश करनी है। फिर जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो फिर आप दूसरे जो है सेलर्स के साथ भी काम कर सकते हैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये 2 काम थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, बहुत ज़बरदस्त हैं, और आपकी सोच है कि आप इसमें कितनी अर्निंग कर सकते हैं। वैसे भी जब डॉलर्स में अर्निंग होती है, तो $200 अगर $300 की बात कर लें, तो वो बात कहाँ तक पहुँचती है। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, इस पे लाज़मी तौर पे फ़ोकस करें, एंड आई एम श्योर कि आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन 2 कामों से अच्छी खासी अर्निंग होगी, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं है, और कोई ऐसे जो है ना, मतलब इतनी ट्रेनिंग की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह देखूँगी, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, तो फिर मैं खुद ही आपके साथ ये पूरे ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगी कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, मतलब किस तरह से हीलियम 10 को यूज़ करना हीलियम 10 का मैं नाम ले रही हूँ, तब आपको होगा कि पता नहीं कितना महँगा है, आप उसका फ्री वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने बेसिकली यही देखना होता है कि एट द एंड जो है हमें कितना बचेगा अमेज़न की फीस निकाल के, ये सब कुछ करके, ठीक है? तो अगर मुझे आप लोगों के कमेंट्स अच्छे-अच्छे रिसीव हो गए, तो फिर मैं आपके साथ ये दोनों काम के ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगी, प्रॉपर आपको सिखा भी दूँगी, और आपको इंशाल्लाह प्रॉपर इसका जो है वो स्टार्ट भी करवा दूँगी।